हेलो फ्रेंड्स, दीक्षा क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे, पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब ये होता है कि बहुभुज। हम ये कह सकते हैं कि इसमें जैसे इस गॉन का जो मतलब होता है वो होता है साइड, और ये जो पॉली है इसका मतलब होता है मैनी। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी आकृति जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों लेकिन वो क्लोज्ड होना चाहिए। जैसे ये पॉलीगन नहीं है, ठीक है, लेकिन ये पॉलीगन है, मतलब ये बहुभुज है। क्यों? क्योंकि एक बंद आकृति है। तो इसका डेफिनेशन हम ये बता सकते हैं कि कोई भी एक ऐसी आकृति जो बंद हो और उसमें बहुत सारी भुजाएं हो उसको हम बोल सकते हैं पॉलीगन, ठीक है। और पॉलीगन जो हमारा एक चैप्टर है वो किसी भी एग्जाम में, चाहे आप कोई भी एग्जाम देते हो, एसएससी देते होंगे, टेट देते होंगे, सीटेट देते होंगे, बहुत सारे एग्जामिनेशन आप देते हैं, हर एग्जाम में ये इक्वल रूप से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। इसमें जैसे आपको पता है कि एक लाइन अगर हम ले लें तो इस लाइन में कितने डिग्री का कोण बनेगा? यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनेगा, है ना। एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनेगा, लेकिन ये हमारी बंद आकृति नहीं है, इसलिए हम इसको पॉलीगन नहीं बोल सकते, ठीक। अगर मान लीजिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं तो ट्रायंगल में भी इसके जितने भी अंदर के कोण है जिसको अंतःकोण कहा जाता है, इसका एडिशन कितना होगा? 180 डिग्री होगा, ठीक। अब इसका भी 180 डिग्री और इसका भी 180 डिग्री। इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? 3, और इसमें भुजाओं की संख्या कितनी है? 1, मतलब एक सीधी रेखा। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इसी आकृति को हमने बंद किया तो हमारी दो भुजाओं का कोई काम नहीं था, क्योंकि एक भुजा पर भी 180 था और 3 भुजा पर भी 180 ही है, मतलब दो भुजाएं हमारे किसी काम की नहीं है। तो हर डायग्राम में दो भुजाएं हमारे किसी काम की नहीं होंगी। कब? जब हमको अंतःकोण निकालना होगा, ठीक। तो इस कॉन्सेप्ट पे अगर हम आपसे एक बात करें, जैसे देखिए, मान लीजिए हमने बोला कि ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक, ये हमारा एक बहुभुज है। क्यों? क्योंकि ये बंद आकृति है और इसमें क्या है? बहुत सारी भुजाएं भी हैं। कितनी भुजाएं इसमें? 1, 2 और 3। तो ये भी एक हमारा पॉलीगन है, ये भी एक हमारा बहुभुज है। इसमें सभी अंतःकोणों का योग कितना है? 180। इसमें करना क्या है कि हमारा एक हमने क्यों लिया? भुजाएं कितनी थी? 3, लेकिन हमने 2 कम कर दिया, क्योंकि रीजन हमने अभी आपको पहले बताया। और इसको हम 180 से क्या कर दिए? गुणा कर दिए। तो 180 डिग्री, मतलब कि ये सभी अंतःकोणों का योग इसमें कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अगर यही चीज हम चतुर्भुज में बात करें, अब वो चाहे चतुर्भुज कोई भी हो सकता है, ठीक। तो चतुर्भुज का ये कितनी भुजाएं हैं? इसमें 4, लेकिन 2 हम कम करेंगे क्योंकि 2 का तो कोई यूज नहीं होता। तो 4 में से 2 कम तो 2 बचा, और उस 2 को अगर हम 180 से गुणा करें तो ये हमारा हो गया 360 डिग्री। और आपको सबको पता है कि कोई भी चतुर्भुज जो होता है उसके सभी अंतःकोणों का योग होता है, वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है, ठीक। अब इसमें कुछ चीजें हैं, देखिए, ये आपका बहुभुज है। बहुभुज, सबसे पहला जो बहुभुज होता है, सबसे छोटा जो बहुभुज होता है वो होता है हमारा त्रिभुज, ठीक है, 3 भुजाओं। तो अगर कोई भी चीज 3 भुजाओं वाली कोई आकृति होगी तो उसको हम बोलेंगे ट्रायंगल, और हिंदी में बोलेंगे त्रिभुज। अगर वो 4 भुजाओं की होगी तो क्वाड्रिलेटरल, और हिंदी में चतुर्भुज बोलेंगे। अगर उसमें 5 भुजाएं हैं तो वो हमारा पेंटागन होता है इंग्लिश में। ये कहीं भी वर्ड आता है तो ये 5 को दर्शाता है, ठीक। तो इसमें हो गया पंचभुज। 6 भुजाओं वाली आकृति को इंग्लिश में हेक्सागन और हिंदी में खष्टभुज कहते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया। तो इस तरह से 7 भुजाओं वाली आकृति, 8 भुजाओं वाली आकृति, 9 भुजाओं वाली आकृति और 10 भुजाओं वाली आकृति। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये हमारे सब बहुभुज हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटा बहुभुज कौन सा होता है? तो सबसे छोटा बहुभुज जो होता है वो होता है त्रिभुज, ठीक है। और सबसे बड़ा जो बहुभुज होता है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे जब भुजाओं की संख्या बढ़ती जाएगी तो अंत में वो एक गोल हो जाएगा, मतलब एक सर्कल का रूप ले लेगा। तो सबसे बड़ी जो बहुभुज होती है वो होती है हमारी वृत्त, मतलब सर्किल होती है। अब इसमें सभी अंतःकोणों की बात करें तो आपको इतना तो पता है कि त्रिभुज में होता है 180 डिग्री और चतुर्भुज में होता है कितना? 360 डिग्री। इसके आगे शायद आपको न पता, ठीक। तो ये अंतःकोणों का योग निकालने के लिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो इसमें हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हम लोग का सभी अंतःकोणों का योग। अब
फॉर्मूले की अगर बात करें तो फॉर्मूला तो इसका ये होता है 2n-4 इंटू 90, लेकिन हम इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक, हमारे हमने आपको क्या बताया, अगर 3 भुजाओं की आकृति है तो 2 छोड़ दीजिए, कितना बचा, एक को 180 से गुणा करिए तो आपको कितना पता चलेगा, 180 डिग्री। अगर 4 भुजाओं की आकृति है, मतलब कि कोई चतुर्भुज है, तो 4 से 2 गया 2, और उसको अगर हम 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो गया हमारा 360 डिग्री। अगर हमारे पास कोई पंचभुज है, पंचभुज 2 हो गया कम, तो कितना बचा 3, और उसको अगर हम 180 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 540 डिग्री। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई पंचभुज है तो उसके सभी अंतः कोणों का योग हो जाएगा 540 डिग्री। अब इसका अर्थ ये होता है कि पंचभुज का मतलब ये होता है कि कुछ आपको ऐसी अगर डायग्राम है, अगर ये सम पंचभुज है, मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, और बराबर ना भी हो तो भी ये सारे कोणों का योग कितना होगा, 540 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, 540 डिग्री होता है। अब उसी तरह से अगर हम 6 भुजाओं का निकालें, ठीक है, तो 6 भुजाओं में 2 कम करेंगे, कितना हो जाएगा 4, और अगर हम 4 को 180 से गुणा करते हैं तो हम ये कह सकते हैं 18 चौको 72, मतलब 720 डिग्री। तो 720 डिग्री इसकी क्या होगी, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स, मतलब सभी अंतः कोणों का योग। मतलब अगर कोई खष्टभुज है, मतलब 6 भुजाओं वाली कोई बंद आकृति है, तो उसके सभी जो अंदर के कोण होंगे अगर हम उसको ऐड कर दें तो हमारा टोटल कितना आएगा, 720 डिग्री आएगा। अगर हमारे पास कोई पंचभुज है तो कितना आएगा, 540, चतुर्भुज सबको पता है 360 होता है, और अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है तो 180 डिग्री होता है। इस चीज को अगर हम इस फॉर्मूले में भी रखेंगे तो वैल्यू हमको वही मिलना है, इससे कुछ अलग वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी। वो भी हम लोग करके देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए हम इसी को निकालते हैं तो यहाँ पर n के जगह पर हम कितना रखेंगे, 3, तो 3 दूना 6, 6 में से 4 गया 2, और 2 9 18, मतलब यहाँ से भी हमको 180 डिग्री ही पता चलेगा। तो ये खैर फॉर्मूला हो गया, हम लोग बहुत ज़्यादा फॉर्मूले की बात नहीं करेंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग क्वेश्चन कल करेंगे। ठीक है, इस जो हम ये सीरीज चला रहे हैं हम लोग का पहला पार्ट है। इसके बाद और भी जो पार्ट्स होंगे उसमें हम लोग बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन को करेंगे जो कि पॉलीगन पे बेस्ड होगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, खष्टभुज। अगर 7 भुजाओं वाली आकृति है तो 7 भुजाओं वाली आकृति के लिए आप क्या करेंगे, 2 कम करेंगे, और अगर इसमें से 2 कम कर दिया आपने तो कितना बचा, 5, और अगर हम 5 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 × 5 90, मतलब ये 900 डिग्री। मतलब अगर कोई सप्तभुज होगा तो उसके सभी अंतर कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा, 900 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये आप एक चीज क्लियर हो गया होगा कि अंतः कोणों का जो कॉन्सेप्ट है जो हम लोग सीखना चाह रहे हैं, ये तो आप लोग को अब क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई भी हमारे पास बहुभुज है, मतलब बहुभुज का अर्थ क्या हुआ कि बंद आकृतियों वाली बंद आकृति, कोई भी ऐसी बहुत सारी भुजाओं से घिरी हुई आकृति जो बंद हो उसको हम बहुभुज बोल सकते हैं। ठीक है ना। और आपको एक पॉइंट समझना है कि अंतःकोण, मतलब अगर हम बात करें त्रिभुज की तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं, इस एंगल और इस एंगल, इन तीनों को जोड़ने पर कितना होगा, 180 डिग्री। और हम अगर वही चीज बात करें चतुर्भुज में तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो चतुर्भुज है इसके चारों कोणों को जोड़ने पर कितना होगा, तो 360 डिग्री। सेम उसी तरह से पंचभुज हो, खष्टभुज हो, सभी अंदर के कोणों को जोड़ने पर हमारा कितना बनेगा। तो उसके लिए हम लोगों ने इस चीज समझा। 2 क्यों कम कर रहे हैं उसका रीजन हमने स्टार्टिंग में ही बताया है आपको। ठीक है, तो 2 कम करके उसको 180 से हम गुणा कर देते हैं। ठीक, तो हमको इससे क्या प्राप्त होता है कि उस आकृति में, मतलब उस बहुभुज में सभी अंतः कोणों का योग कितना होगा। ठीक, अब हम लोग इसके बाद समझेंगे। देखिए, अब तो ये हो गया सभी अंतः कोणों का योग। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 में प्रत्येक अंतः कोण। अब ये प्रत्येक अंतः कोण क्या है, प्रत्येक अंतः कोण का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक आकृति है, चतुर्भुज ही है, तो अभी आपको पता चला कि सभी, मतलब अगर एक एंगल ए हो, ये बी हो, ये सी डिग्री हो और ये डी डिग्री हो, तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गया ना कि चतुर्भुज है तो 4 में से 2 कम करेंगे। 2 कम कर रहे हैं हम लोग हर बार, तो 2, 4 में से 2 कम हुआ तो 2 बचा, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180 से, मतलब 360 डिग्री। तो ये आपको पता चल गया। और ये जो 360 डिग्री आया है वो ये है कि इन चारों भुजाओं का, चारों कोणों का योग है। ठीक है ना, इन चारों कोणों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 360।
और जो बहुभुज होता है वो सम बहुभुज भी हो सकता है, विषम बहुभुज भी हो सकता है। मतलब सम बहुभुज का अर्थ ये होता है कि इसकी सभी जो भुजाएं हैं वो बराबर है। ज्यादातर क्वेश्चन हमारे सम बहुभुज पर ही आते हैं, और सम बहुभुज का मतलब ये होगा कि इसकी सभी भुजाएं बराबर है। अगर सभी भुजाएं बराबर हैं तो सभी कोण भी बराबर होते हैं। ये एक थ्योरम है मैथमेटिक्स में कि अगर किसी आकृति में जितनी भुजाएं बराबर होती है उतने ही कोण भी बराबर होते हैं। सेम पॉइंट से अगर हमारे पास कोई बंद आकृति है, 4 भुजाएं हो, 5 भुजाएं हो, 6 भुजाएं हो, 3 भुजाएं हो, अगर उसके जितने साइड बराबर होंगे उतने ही एंगल भी उसमें बराबर होंगे। तो चूंकि हमने बोला सम बहुभुज मतलब समान भुजाओं वाली आकृति, तो अगर सभी भुजाएं की समान है तो सभी कोण भी तो बराबर होंगे। तो हम वही टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कि प्रत्येक अंतःकोण। प्रत्येक अंतःकोण का मतलब ये हो गया कि एक एक कोण कितने का होगा। सबका तो हमने पहले ही निकाल लिया कि जितनी भुजाएं उससे 2 कम कर दो और 180 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन एक एक कोण कितने का होगा, ये एक एक कोण जो होगा वो हमारा प्रत्येक कोण कितने कितने का होगा, ये चीज हमको समझना है। ठीक है ना। अब देखिए जरा, मान लीजिए ये 360 है सभी का, और कितनी कोण है इसमें, 4 कोण है, तो 4 से भाग कर दिया, मतलब प्रत्येक अंतःकोण इसमें 90 का हो सकता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। ये किस केस में, जब ये सम बहुभुज होगा, मतलब इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर मान लीजिए कभी आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, ये 4 भुजाओं पे मैं बता रहा हूँ, आपको 5 या 6 पर भी मिल सकता है, कि इसमें उन्होंने क्या किया, इसको कोणों को आपको नंबर ना दे करके आपको x के टर्म में दिया। इसको दे दिया 1x, इसको दो दिया 2x, इसको दे दिया 3x और इसको भी दे दिया 3x, और आपसे बोल दिया कि यहाँ पर x का मान निकालो। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि इसके सभी कोणों का योग कितना है 360, मतलब चारों को जोड़ेंगे तो 360 ही आएगा, और 3 3 6 2 8 1 9, तो आपने बोला कि 9x की वैल्यू जो है वो कितनी है 360, तो हम एक का मान कितना निकाल सकते हैं 40 डिग्री। तो ये आपका 40 डिग्री, ये आपका 120 डिग्री, और ये हो गया 80 और ये हो गया 120। लेकिन तब ये सम बहुभुज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके सभी कोण अलग अलग हो गए, और जब सभी कोण अलग हो गए तो हम ये कह सकते हैं कि ये सम बहुभुज ही होगा। अब जरा देखिए अगला पॉइंट हम लोग आते हैं। देखिए प्रत्येक अंतःकोण में हम बात करें तो अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज का सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है 180। ये क्लियर? तो अगर सभी अंतःकोणों का योग 180 है तो प्रत्येक, अगर आपसे पूछा जाए तो 3 भुजाएं हैं तो 3 से काट देंगे तो आप कहेंगे सर प्रत्येक अंतःकोण हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट पे अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए हमने बोला चतुर्भुज पर, तो आपने बोला सर चतुर्भुज का, आपने बताया चतुर्भुज में आपने बोला कि 2 कम करिए, 4 में से 2 कम किया 2, और 180 से मल्टीप्लाई किया तो 2 गुणे 180 कितना हो जाएगा इसमें 360, और 360 यहाँ पर सभी अंतःकोण हो गए। और हम ये कह सकते हैं कि अगर 360 को, इसमें 4 भुजाएं हैं तो 4 से ही भाग कर लीजिए, तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। तो त्रिभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा 60 डिग्री, और चतुर्भुज का प्रत्येक अंतःकोण कितने का हो जाएगा 90 डिग्री। ये कब होगा, जब वो सम बहुभुज होंगे, मतलब उनकी सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। अब उस हिसाब से अगर हमने आपको कोई पंचभुज दिया तो इसका कितना हो जाएगा, पंचभुज में 2 कम करेंगे कितना होगा 3, 5 में से 2 कम किया 3, और 180 से मल्टीप्लाई किया तो 540। ये दिमाग में रख लीजिए, बार बार निकालना नहीं है आपको, कहीं भी पंचभुज है दिमाग में आपको हिट करना चाहिए 540 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज का तो आपके दिमाग में सेट है ना कि 180 होता है, चतुर्भुज का तो आपको सेट है, तो आपने त्रिभुज और चतुर्भुज में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, तो अब आपको बहुभुज भी आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। ठीक है, 540 डिग्री। और अगर आपसे पूछा जाए 540 डिग्री तो आप इसको किससे भाग कर लेंगे, 5 से भाग कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 108 डिग्री हो जाएगा। ठीक, उसी तरह से अगर षष्ठभुज का निकालें, मतलब खसभुज, ये कितना हो जाएगा 6 में से 2 कम गया 4, 4 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो 720 आपका हो जाएगा। ठीक है, और 720 को हम किससे भाग करेंगे, क्योंकि 6 भुजाओं वाली आकृति है तो 6 से ही भाग करेंगे, तो इसका जो प्रत्येक अंतःकोण होगा वो 120 डिग्री होगा। अब ये क्या, अगर इसको डायग्राम से जरा समझा जाए तो हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं, जरा समझिए इसको। हम लोग बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए हम कोई पंचभुज लेते हैं, ये पंचभुज है, तो पंचभुज का प्रत्येक अंतःकोण कितना है 108 डिग्री, मतलब ये हर जो कोण है ये 108 डिग्री का होगा। किस केस में,
जब ये सम बहुभुज होगा, मतलब यहाँ पर सभी जो कोण है वो क्या होंगे, बराबर होंगे, और सभी भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये अंतः कोण की बात है, और ध्यान रखिएगा हर अंतः कोण का एक बाह्य कोण भी होता है। मतलब अगर कोई चीज अंदर की तरफ है तो बाहर की तरफ भी होगी। उस हिसाब से अगर ये आकृति 108 डिग्री अंदर की तरफ है तो बाहर की तरफ कितना होगा, 72। क्यों होगा ये समझिए, क्योंकि ये हो गया सीधी रेखा, और सीधी रेखा पर अंदर और बाहर दोनों कोणों को जोड़ने पर कितना, 180 होगा ना। कोई भी सीधी रेखा हो, किसी भी पॉइंट पर वो 180 डिग्री का कोण बनाती है, चाहे आप इसको 2 भुजाओं में बांट दो, चाहे 3 भुजाओं में बांटो, चाहे 4 भुजाओं या 4 कोण में बांटो, ये 180 डिग्री ही रहता है सीधी रेखा पर। तो चूंकि यहाँ पर सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर 2 कोण में विभाजित हो गया, तो अंदर 108 तो बाहर कितना हो जाएगा, 72। मतलब इसको जोड़ने पर 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक, ये पॉइंट क्लियर। तो ये हर जगह ही ऐसा होगा, यहाँ भी 72 डिग्री, यहाँ भी 72 डिग्री, और यहाँ भी 72 डिग्री ये होगा। ठीक है, ये इधर आएगा। अब तो अंतः कोण और बाह्य कोण, ये तो अंतः कोण हो गया, तो इसका बाह्य कोण कितना होगा, 60 है तो कितना हो जाएगा, 120। 90 है तो कितना हो जाएगा, 90 ही होगा, क्योंकि जोड़ने पर 180 डिग्री ही होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अंतः कोण और बाह्य कोण जोड़ने पर 180 होता है, क्योंकि वो सीधी रेखा पर बनता है। ठीक, अब यहाँ पर 108 है तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 72, और ये 120 है तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 60 डिग्री बन जाएगा। और हमारे काम की चीज सिर्फ यही है, हम इसी का प्रयोग करेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक, ये चीज आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए। हम अंतः कोण और बाह्य कोण का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से बनाएंगे। इनका रेशियो आपके दिमाग में हमेशा बनना चाहिए कि अगर हमारे पास कोई भी अगर हमारे पास त्रिभुज है तो अंतः कोण अगर 60 है तो बाह्य कोण 120, तो इनके बीच का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2। ठीक है, तो त्रिभुज का 1:2, चतुर्भुज का 1:1 हो जाएगा, पंचभुज का आपका कितना हो जाएगा, अगर इसको 36 से काट दे तो 3 बार में 36 से काट दे तो 2, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 3:2। उसी तरह से इसको अगर 60 से हम काट दें तो 60 से हो जाएगा 1 और ये 60 से हो जाएगा 2। ये क्लियर हो गया पॉइंट। अब अगला पॉइंट हमको समझना है। देखिए अगले पॉइंट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई भी आकृति हो, लेकिन हमने तो यहाँ पर आपको पंचभुज बना दिया, आपको ऐसा नहीं दिया है कि पूछ दिए कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होगा। अब यहाँ पर सोचेंगे तो हमको तो ये बताया ही नहीं कि वो बहुभुज पंचभुज है कि खष्टभुज है कि सप्तभुज है, तो जब भुजाओं की संख्या ही नहीं पता तो हम सभी बाह्य कोणों का योग बताएंगे कैसे। तो आप एक चीज ध्यान रखिए, सभी बाह्य कोणों का मतलब क्या है, ये जो बाहर की तरफ आपको कोण दिख रहे हैं ना, चर्चा इसी की है। ठीक है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, जरा देखो। ये बाहर अगर मान लो ये ए है तो हम इसको ऐसे मान लें, अगर ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, तो अगर ये बी है तो हम बाहर का बी मान लें, कैपिटल बी, ये सी है तो कैपिटल सी, और ये डी है तो कैपिटल डी, और ये ई है तो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल ई हमने मान लिया। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, बोला है कि सभी बाह्य कोणों का योग बताओ। ठीक है ना, और सभी बाह्य कोणों का योग का मतलब आपसे इतना ए बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई सभी बाह्य कोणों का आपसे ये वैल्यू पूछी गई है, तो ये वैल्यू क्या होगी जरा सोच के आप बताइए। ठीक है, कमेंट्स में आप लोग के आंसर आने चाहिए। अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं कि आपको ये तो पता ना कि अंदर वाले जो ABCD स्मॉल लेटर में लिखा गया है, अब चूंकि ये पंचभुज है तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 5 होगी, और 5 में 2 कम किया तो कितना, 3, और 3 को 180 से मल्टीप्लाई किया तो आपको पता है कि 18 या 154। ठीक है, 18 या 540, तो ये आपका कितना हो गया, 540 डिग्री यहाँ पर आपका हो गया। मतलब ये 540 डिग्री किसका है, ये सभी जो छोटे छोटे अंदर के कोण हैं, मतलब ये A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई स्मॉल लेटर का जो है, ये अंदर वाले सभी अंतः कोणों का योग कितना हो गया, 540। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि सभी अंतः कोणों का योग ये पंचभुज का 540 होता है। लेकिन हमने आपसे पूछा कि बाह्य कोण, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि हमेशा चाहे वो पंचभुज हो, चाहे वो खष्टभुज हो, चाहे वो सप्तभुज हो, चाहे उसमें 10 भुजाएं हो, चाहे उसमें 500 भुजाएं, ध्यान ये रखना है कि उसमें सभी बाह्य कोणों का योग सिर्फ और सिर्फ 360 ही होता है। मतलब यहाँ पर ये जो सभी बाह्य कोण हैं, इनको जोड़ने पर 360 होता है। क्यों होता है, अब आप सोच रहे होंगे कि 10 भुजाओं में भी उतना ही, 11 भुजाओं में भी उतना ही, क्यों? आप खुद सोचिए, जब भुजाओं की संख्या जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, ये अगर मान लीजिए डिस्टर्ब होगा, अगर इसको कम या ज्यादा होगा तो उसी रिस्पेक्ट में ये भी तो कम या ज्यादा होगा, बाहर का भी तो कम या ज्यादा होगा। तो आप खुद सोचिए, हमने बना दिया त्रिभुज, इसमें ये अंदर का 60-60 हो गया,
और अगर अंदर का 60-60 है तो बाहर का 120 120 120, तो 120 120 120 अगर आप जोड़ेंगे बाहर वाला तो आपको पता है कि ये कितना हो जाएगा 360। अब यही हम चतुर्भुज बना दें, चतुर्भुज का सब कितना होता है 360, प्रत्येक कितना हो जाएगा 360 को 4 से भाग किया तो 90 हो गया, और अगर अंदर का 90 है तो बाहर का भी 90 90 हो जाएगा, तो चारों बाहर के 90 90 हो गए और उसमें सबको हमने ऐड किया तो भी देखिए 360 ही है। ठीक, अब इस पंचभुज की बात करते हैं, पूरा 540 प्रत्येक अंतःकोण अभी हमने पिछले स्लाइड में निकाला, कितना आया था 108 डिग्री अंदर का, तो बाहर का कितना आया था 72, तो 72 72 72 72 72 को 5 बार जोड़ेंगे, आप 72 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो भी 360 डिग्री। तो आपको दिख रहा होगा त्रिभुज, चतुर्भुज और पंचभुज में सभी डायग्राम्स में, सभी पॉलीगन में जो बाह्य कोण था वो टोटल कितना आया था हमारा 360 ही आया था। तो आप कह सकते हैं कि बहुभुज चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसके सभी बाह्य कोणों का जो योग होता है वो हमेशा 360 डिग्री ही होता है, उससे कम नहीं होता ना उससे ज्यादा होता है। ये क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि किसी भी बहुभुज, पहले बात तो सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज होता है, ठीक, और सबसे बड़ा बहुभुज जो होता है वो वृत्त होता है, सर्कल होता है, और किसी भी बहुभुज की सभी अंतःकोणों का योग निकालने के लिए जितनी भी भुजाएं हैं उससे 2 कम करिए और 180 से मल्टीप्लाई करिए। ठीक, मतलब चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, 2 कम करेंगे तो 2 होगा और उसको 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो जाएगा। ऐसे ही अगर 8 भुजाएं हैं तो 8 भुजाओं को आप 2 कम करिए तो 6 हो जाएगा, फिर उसको आप 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो भी आपके पास पॉलीगन है, बहुभुज है, उसमें सभी अंतःकोणों का योग निकालने के लिए भुजाओं की संख्या से 2 कम करके 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर प्रत्येक अंतःकोण निकालना होगा तो जो अभी आप सभी अंतःकोण निकालना है, जैसे चतुर्भुज का 360, पंचभुज का 540, इसी को जितनी भुजाएं उससे डिवाइड कर दीजिए। ऐसे पंचभुज का अगर 540 है तो 5 से डिवाइड कर दीजिए तो प्रत्येक अंतःकोण आपका निकल जाएगा। दूसरी चीज हमने सोचा, आपको ध्यान में रखना है कि हर डायग्राम में अंतःकोण और बाह्य कोण का जो रेशियो है वो आपके दिमाग में होना चाहिए, तो आपका क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे वो आप लोग चुटकी में बना पाएंगे, तो ये चीज आपके पास क्लियर होनी चाहिए। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे पास ये पॉइंट्स हैं इसमें आपका कितना भी पॉलीगन हो, मतलब एक छोटा पॉलीगन हो एक बड़ा पॉलीगन हो, मतलब उसमें चाहे 4 भुजाएं हो चाहे 40 भुजाएं हो, सभी बाह्य कोणों का जो योग होगा वो हर कंडीशन में कितना होगा, वो होगा 360। तो इन 3-4 पॉइंट्स को आज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस पॉइंट पे कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इसमें और भी जो हमारे टॉपिक्स रह गए उस पर हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।